बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जेनेटिक्स मैनिपुलेशंस को डिस्कस किया था। तो जो हमने देखा था कि जेनेटिक्स मैनिपुलेशंस कितना बेनिफिशियल है, स्पेशली इन द प्रोडक्शंस ऑफ फूड रिसोर्सेज। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डू गुड्स एनिमल्स हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट्स फार्मर्स। हाउ डू गुड्स एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट्स फार्मर्स। ये जो गुड एनिमल हस्बेंड्री है, हस्बेंड्री यानी हस्बेंड्री जो है ये क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एनिमल्स होता है, यानी रेयर मैनेजमेंट्स ऑफ एनिमल्स, तो उसको हम हस्बेंड्री कहते हैं। तो हस्बेंड्री में हमारे जो ये डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, इनकी रेयरिंग की जाती है, इनकी मैनेजमेंट की जाती है और इनकी देखभाल की जाती है ताकि इनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो आज भी क्वेश्चन यही है कि हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट्स फार्मर, कि गुड एनिमल्स या गुड्स एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस किस तरह फ़ायदेमंद है किसानों के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ये देखेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री जो है, एनिमल हस्बेंड्री इज़ साइंटिफिक मैकेनिज्म। एनिमल हस्बेंड्री इज़ ए साइंटिफिक mechanism or scientific management. Animal husbandry is scientific management of farms animals. तो एनिमल हस्बेंड्री जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है किसके लिए, फार्म्स एनिमल्स के लिए। एनिमल्स बेस्ड फार्मिंग्स इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप एंड पोल्ट्री फार्मिंग। अब एनिमल्स जो बेस्ड करते हैं फार्मिंग पर, जो इनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं, इनमें कैटल्स इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप एंड पोल्ट्री फार्मिंग्स होता है। दीज फार्मिंग्स प्रैक्टिसेस आर अंडरटेकन्स बाय फार्मर्स अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर्स एज मिक्सड फार्मिंग। अब इन फार्मिंग को क्या है, जहाँ डिफरेंट वैरायटी है, जैसे कैटल है, गोट है, शीप है, पोल्ट्रीज है, तो ये किसकी तरह, जैसे हमने रोटेशंस या इंटरक्रॉपिंग पढ़ा था, तो डिफरेंस क्रॉप्स को हम एक ही साथ सोन्स करते थे, उगाते थे, उनको सोज करते थे, फिर उनकी लुक आफ्टर करते थे। तो उससे फ़ायदा ये होता था कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ती थी, या क्रॉप रोटेशन। तो इसी तरह ये जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है ये अंडरटेकन करता है कौन, किसान, अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर, किसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ, एज ए मिक्सड फार्मिंग। यानी मिक्सड फार्मिंग क्या है, एक किसान गोट को भी पालता है, कैटल भी पालता है, साथ में शीप भी पालता है और मुर्गियों भी पालता है, यानी ये मिक्सड क्या है जी, फार्मिंग है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इट हेल्प्स अस टू अंडरटेक्स प्रॉपर मैनेजमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। पहला जो फ़ायदा है एनिमल हस्बेंड्री का, कि इससे प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल जो हैं, जो हमारे पालतू जानवर हैं, जिनको हम रेयर करते हैं, पालते हैं अपने यूज़फुलनेस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। सपोज़ हम घर में गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, या पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो किस लिए करते हैं, ताकि उनसे हमें हमारी ज़रूरत पूरी हो और हमारी लेवलीहुड जो है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, उसमें भी इजाफा हो। यानी इसीलिए यहाँ पहला पॉइंट यही है कि इट हेल्प अस टू अंडरटेक्स प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ये किसका फ़ायदा है, एनिमल हस्बेंड्री का फ़ायदा है। इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी हाई यील्डिंग्स ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल हस्बेंड्री का ये भी फ़ायदा है कि जो हमें मुहैया करते हैं, क्या मुहैया करते हैं, इट प्रोवाइड्स मेथड टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी हाई यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी अच्छी क्वालिटी के जानवर और जिनकी यील्डिंग जो है, जिन्हें मिल्क दूध देने की सलाहियत जो है क्या होती है, उनसे बढ़िया होती है। जैसे हमने
प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ बिफेलोज पढ़ा था, जैसे मोहरा था या नीली थी, ठीक है ना। तो इसी तरह ये हमारे पास ये क्या है, इससे एनिमल हस्बेंड्री से जो हमारे जानवर होते हैं उनकी क्वालिटी भी और उनकी जो यील्डिंग हैसियत होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। तो नेक्स्ट वन है एनिमल्स वेस्टर्स इनरिच द सॉइल्स, और इनकी रेयरिंग करने से, इनकी मैनेजमेंट करने से हमारे सॉइल जो है ये भी इनरिच होती है, क्योंकि इनका जो वेस्ट वगैरह होता है हम किस में डालते हैं, एज ए नेचुरल मैनर्स अपने खेतों में, जिससे हमारे खेत जो होते हैं, हमारी सॉइल जो होती है वो इनरिच हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और फर्टिलिटी बढ़ने से हमारी जो प्रोडक्शंस होती है किसकी, क्रॉप की, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स एज इंक्रीज द यील्ड्स ब्रिंग्स मोर इनकम टू द फार्मर्स एंड रेज हिज लिविंग स्टैंडर्ड। और एक चीज़ ये है कि इस तरीके से यानी रेयरिंग करने से, मवेशियों को पालने से हमारे जो ये फ़ायदेमंद होती है किसानों के लिए, और इससे उनकी यील्ड जो होती है, पैदावार बढ़ जाती है, और उनकी ज़िंदगी में क्या आ जाता है, नखार आ जाता है। तो ये हमारे पास था हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस बेनिफिट्स फार्मर्स। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग के दो बेनिफिट्स हमने बताने हैं कि क्या फ़ायदे हैं जब हम मवेशी पालते हैं। तो पहला फ़ायदा है इसका, कैटल प्रोवाइड मिल्क्स एंड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क। तो पहला फ़ायदा ये है कि कैटल जो हैं ये हमें दूध मुहैया करते हैं, और फिर हम दूध से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को बनाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। अनदर वन इज़ ए, कैटल का फ़ायदा क्या है, बुलडॉग्स लेबर्स फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सच एज टिलिंग, इरिगेशंस एंड कटिंग। और दूसरा फ़ायदा जो है, ये जो नर्स मवेशी होते हैं जिनमें बैल हैं, बैल वगैरह, ये हमारे किसके काम आते हैं, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए काम आते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जैसा कि टिलिंग का मतलब होता है प्लगिंग, यानी हल जोतने के लिए, और क्या है, इरिगेशन के पर्पज़ के लिए, और कटिंग के लिए, जैसे बैलगाड़ी वगैरह बनाई जाती है। ये भी इनके हमारे लिए क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।